जमीन में पैसा लगाऊं या म्यूचुअल फंड में? यह शायद इंडिया के हर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ है जमीन, जिसे हम पीढ़ियों से सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट मानते आए हैं, और दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड का लमसम यानी लमसम एक साथ इन्वेस्ट कर दिए, और जिसे आज वेल्थ क्रिएशन का सबसे स्मार्ट तरीका कहा जा रहा है। जब आपके पास कहीं से एक बड़ा अमाउंट आता है, तो दिमाग में यही जंग चलती है कि पैसा कहां लगाएं जहां वो सेफ भी रहे और बढ़े भी। तो इस वीडियो में हम जमीन में पैसा लगाऊं या म्यूचुअल फंड में, इन दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चार सबसे जरूरी पैमानों पर तोलेंगे, और वीडियो के अंत तक आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबको चाहिए, रिटर्न्स यानी मुनाफा। जमीन में कोई शक नहीं कि यह आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। मतलब आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना भी हो सकता है। अगर आपने सही टाइम पर किसी डेवलप हो रहे हाईवे या एयरपोर्ट के पास जमीन ले ली, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना रिटर्न दे सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर लोकेशन डेवलप नहीं हुई, तो हो सकता है आपका पैसा 20 साल में सिर्फ डबल ही हो या उतना ही रह जाए। जमीन के रिटर्न्स की कोई गारंटी या कोई एवरेज नहीं होता। म्यूचुअल फंड में आपको जमीन जैसे 100 गुना वाले रिटर्न शायद ही मिले, लेकिन यहां आपको एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स को देखें, तो एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में औसतन 12 से 15% का सालाना CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है। यह 15% कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क पर निर्भर करते हैं। हो सकता है रिटर्न इससे कम हो, या मार्केट क्रैश होने पर आपका पैसा घट भी सकता है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी कभी नहीं होती। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप बहुत बड़ा जैकपॉट वाला रिस्क ले सकते हैं और आपकी किस्मत अच्छी है, तो जमीन शायद ज्यादा रिटर्न दे दे। लेकिन अगर आपको एक स्थिर और अंदाजा लगाया जा सकने वाला लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहिए, तो म्यूचुअल फंड बेहतर दिखता है। पैमाना नंबर 2, पैसा लगाने से पहले रिस्क समझना बहुत जरूरी है। जमीन में मार्केट का रिस्क नहीं होता, लेकिन उससे भी बड़े रिस्क होते हैं। जैसे धोखाधड़ी का रिस्क, किसी ने आपको नकली कागजात पर जमीन बेच दी। कब्जे का रिस्क, आपकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया। कानूनी पचड़े, जमीन किसी सरकारी प्रोजेक्ट में आ गई। इन सब से निपटना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल और महंगा हो सकता है। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट रिस्क। अगर शेयर बाजार गिरा, तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। लेकिन यहां आपका पैसा किसी एक जगह नहीं, बल्कि 50-100 अलग अलग कंपनियों में लगा होता है, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इससे रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है, और यहां कब्जे या धोखाधड़ी जैसा कोई झंझट नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सेबी की निगरानी में होता है। जमीन में कानूनी और फिजिकल रिस्क हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में मार्केट का रिस्क है। एक आम इन्वेस्टर के लिए मार्केट रिस्क को समझना और झेलना शायद ज्यादा आसान है। पैमाना नंबर 3, लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट को वापस कैश में बदल सकते हैं। यह जमीन का सबसे कमजोर पॉइंट है। जमीन रातों रात नहीं बिकती। अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो हो सकता है आपको सही खरीदार ढूंढने में महीने या साल भी लग जाएं। इमरजेंसी में यह आपका साथ नहीं दे सकती। यह म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी ताकत है। आप जब चाहें अपने इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हैं, और 2 से 3 वर्किंग डेज में पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। यह हाईली लिक्विड होता है, और लिक्विडिटी के मामले में म्यूचुअल फंड क्लियर विनर है। पैमाना नंबर 4, जमीन खरीदने के लिए आपको एक बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, लाखों या करोड़ों में। साथ ही इसे मैनेज करने का झंझट भी बहुत है। रजिस्ट्री कराओ, पटवारी के चक्कर काटो, और हमेशा ध्यान रखो कि कोई कब्जा न कर ले। आप म्यूचुअल फंड में मात्र 500 रुपए की SIP से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसे मैनेज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है, जिसके बदले में वो एक छोटी सी फीस लेता है। छोटे इन्वेस्टर और जिन्हें कोई झंझट नहीं चाहिए, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन है।
तो इन चार पैमानों पर सीधी सीधी तुलना करने के बाद अब सवाल यह आता है कि आपको क्या चुनना चाहिए। देखिए, आखिर में फैसला आपका ही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छा या बुरा नहीं होता, वह बस आपकी जरूरत और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही या गलत हो सकता है। किसी की देखा देखी करके अपना पैसा कभी मत लगाइए। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस तुलना के बाद आप किस टीम में हैं? टीम जमीन या टीम म्यूचुअल फंड? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो ने अगर आपकी कंफ्यूजन दूर करने में थोड़ी भी मदद की हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें तो स्क्रीन पर आ रही यह वाली वीडियो अभी देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।